नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भीलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। भीलवाड़ा के लाल राहुल जिनगर को मिला वीरता पदक। कैलाश खेर की प्रस्तुतियों पर झूम उठे वस्त नगरी के बाशिंदे। बाल विवाह करने वाले दंपति एक साथ बने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और भीलवाड़ा कृषि मंडी में बढ़ी सरसों की आवक। अब खबरें विस्तार से। इस बीच बॉलीवुड के ख्यातनाम गायक कैलाश खेर की गायकी ने भीलवाड़ा महोत्सव के दूसरे दिन सर्द रात में माहौल में गर्मी ला दी। खेर के गले से निकले अल्फाज सीधे दर्शकों के दिल को छू गए। संगीत ने मन मस्तिष्क के तार झंझना दिए। उन्होंने जैसे ही तेरे नाम से जी लूं मैं तेरे नाम से मर जाऊं गाया, राजेंद्र मार्ग स्कूल के खुले मैदान में बैठे हजारों दर्शक मानो ठहर से गए। एक के बाद एक गीतों के जरिए खेर ने हर आमे खास की शाम को खास बना दिया। अपनी सूफी शैली से लाखों दिलों पर राज कर रहे सिंगर कैलाश की गायकी ने हजारों लोगों को देर रात तक बांधे रखा। जो जहां बैठा था वहां से हिल न सका, जो जहां खड़ा था वहीं कदम रोक लिए। खेर प्री की खास शैली पर मंत्रमुग्ध हो गया। दर्शकों की गर्मजोशी देख खेर बोले, लोगों का ऐसा प्यार व जोश काबिले तारीफ है। खेर ने दर्शक दीर्घा से युवतियों को मंच पर बुलाया और वे गीतों पर नृत्य करवाया। कलेक्टर आशीष मोदी व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को भी खेर ने मंच पर बुलाया और अपने साथ नचाया। खेर ने भीलवाड़ा वासियों की तारीफ की। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागे कि तान छेड़ी तो लोग झूमने लगे। तेरे नाम से जी लूं मैं तेरे नाम से मर जाऊं गाने से जोश परवान पर नजर आया। गीतों के सिलसिलों को आगे बढ़ाते हुए खेर ने कई गाने पेश किए। दर्शक लगातार झूमते रहे। चक दे इंडिया का गीत, चक लैंदे और शिव तांडव की प्रस्तुति ने समा बांध दिया। कुछ गानों पर तो पांडाल तालियों से गूंज उठा। युवाओं ने जमकर सीटियां बजाई। कैलाश ने लोगों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में सांसद सुभाष बहेड़िया, राजस्व मंत्री रामलाल जाट, सभापति राकेश पाठक, बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुर्जर, जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने स्वागत किया। करीबन 11:30 बजे बाद कार्यक्रम के समापन के बाद आतिशबाजी की गई। गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। भीलवाड़ा की शान मेजर राहुल जिनगर को सेना मेडल से सम्मानित करने की जानकारी मिली। ख्यातव्य है कि भारतीय सेना द्वारा अपने सैनिकों व सैन्य अधिकारियों द्वारा देश की सुरक्षा हेतु किए गए बहादुरी पूर्ण कार्यों के परिणाम स्वरूप समय समय पर विभिन्न पदक देकर उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा भाजपा के जिला उपाध्यक्ष कैलाश जिनगर व सुशीला जिनगर के सुपुत्र मेजर राहुल जिनगर को अपनी बहादुरी के लिए सेना मेडल सेना दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। मेजर राहुल जिनगर को उक्त सेना मेडल बेंगलुरु में स्थित सेना के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के सेंटर परेड ग्राउंड में आयोजित भव्य समारोह में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान अधिकारी आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अभय कुमार सिंह द्वारा सेना के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में दिया गया। उल्लेखनीय है कि मेजर राहुल जिनगर वर्ष 2019 से वर्ष 2022 तक सेना की 19 राष्ट्रीय राइफल्स में अधिकारी रहते हुए कश्मीर घाटी में आतंकवादियों के सफाई के लिए चलाए गए अभियान में लंबे समय तक रहकर अपनी ड्यूटी के दौरान मई व जुलाई 2021 में किए गए ऑपरेशन के अंतर्गत कश्मीर घाटी में खूंखार आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादी व लश्कर तैयब के सीनियर एरिया कमांडर को उसके 3 साथियों सहित मार गिराया था। इस अभियान में मेजर राहुल जिनगर का विशेष योगदान रहा, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय सेना व भारत सरकार द्वारा उनका सेना मेडल हेतु चयन किया गया। मेजर राहुल जिनगर ने अपने इस वीरता पुरस्कार का श्रेय अपने गुरुजनों, परिजनों व भाजपा नेता लक्ष्मी नारायण डाड को दिया है, जिनकी प्रेरणा से वो इस मुकाम तक पहुंचे। भीलवाड़ा के बेटे मेजर राहुल जिनगर की इस उपलब्धि पर संपूर्ण वस्त नगरी में खुशी की लहर व्याप्त हो गई है। श्री राम कथा महोत्सव सेवा समिति द्वारा आयोजित राम कथा के 8वें दिन पांडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए महाराज श्री ने कहा कि परहेज सरिस धर्म नहीं भाई,
पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात इस जीवन में दूसरों के हित के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले कृत्य के समान कोई पाप नहीं है। हमें अधिक से अधिक लोगों की मदद करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज के अष्टरूपों का वर्णन करते हुए महाराज श्री ने कहा कि जीवन का मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, कैसे डिसीजन लेने हैं, इच्छा शक्ति कैसी होनी चाहिए, शारीरिक बल और बुद्धि बल में किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करना है। वाक पटुता हम हनुमान जी महाराज के चरित्र से सीख सकते हैं। संकल्प पर्यावरण संस्थान की ओर से कथा पांडाल के समीप लगाए गए 2 दिवसीय निःशुल्क तुलसी वितरण शिविर का शनिवार को महाराज श्री ने अपने कर कमलों से तुलसी वितरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 15 जनवरी को मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 2100 तुलसी गमलों का वितरण किया जाएगा। आज राम हनुमान मिलन, बाली वध किया, सुग्रीव का राज्य अभिषेक हुआ। बाद में सुग्रीव ने हनुमान जी को सीता माता का पता लगाने भेजा। हनुमान जी ने समुद्र लाकर माँ सीता को मुद्रिका देकर राम का संदेश दिया। इसमें हनुमान का रोल मनोज चांडक, राधे राधे ने बेहतरीन किया। तत्पश्चात आरती की। कथा में विश्वेश्वर तिवारी, राधेश्याम चेचाणी, संपत मुंदड़ा, राजेंद्र कचौलिया, गोपाल शर्मा, भूपेंद्र मोगरा, राधेश्याम गग्गड़ सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। परहित सरित धर्म नहीं भाई प्रकाशानंद। कल 2100 तुलसी गमलों का वितरण होगा। एक मिलन है साहब, एक तरफ अनन्य राम जी का। कस्बे में शुक्रवार को खारी ग्राम चौराहे पर स्थित देव पैलेस में नागौर के महामंडलेश्वर स्वामी कुशाल गिरी महाराज का पूर्व पालिका अध्यक्ष, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य धनराज गुर्जर के नेतृत्व में साफा बंधाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान गुर्जर ने संबोधित करते हुए बताया कि मेवाड़ की पावन धरा पर संत महात्माओं का आगमन हम सबके लिए हर्ष का विषय है। इस दौरान स्वामी कुशाल गिरी ने मौजूद विद्यार्थियों को भी संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद के 5 सूत्र गुण बतलाए। उन्होंने विद्यार्थियों व युवाओं से कहा कि लक्ष्य की तरफ ध्यान रखें, उगते हुए सूरज की तरह चमके, रास्ते में कई तरह के कांटे आएंगे, बाधाएं आएंगी, पुष्प वर्षा मानकर आगे बढ़ें। उन्होंने खास बातचीत में बताया कि गौ सेवा के लिए कामधेनु सेना के माध्यम से वर्तमान में लगभग 2,500-3 हजार गोवंश की विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर में पीड़ित गोवंश की सेवा के लिए सभी प्रकार की माकुल व्यवस्थाओं के साथ सेवा की जा रही है। उन्होंने बताया कि गौशालाओं में 18 एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रखी है। उन्होंने बताया कि युवाओं में जोश भरने का मकसद गौ सेवा की रक्षा कौन करेगा, जो गाय कटने जाती है उनकी रक्षा कौन करेगा। मैं हिंदुवादी व्यक्ति हूँ, गौ सेवा करना और उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। भारत युवा देश है, हिंदुत्व, राष्ट्रहित और गौ रक्षा, इसी के लिए युवाओं को जोश दिलाता हूँ। यही हमारा देश का भविष्य है। इस दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष हरीश शर्मा, नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रवीण सारड़ा, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष राजू वर्मा, विकास पारिक, पार्षद महादेव जाट, सोमेश्वर पांडे, हेमंत कुंभकार सहित सैकड़ों युवा मौजूद थे। उन्होंने गौ सेवा के लिए तैयार रहने व मकसद राष्ट्र के प्रति सभी को जागरूक करने को कहा। इधर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के इतिहास में पहली बार एक दंपति ने एक साथ सीए परीक्षा पास की है। यह अनूठा उदाहरण भीलवाड़ा में सामने आया है। ये कहानी मंगरोप के पास कल्याणपुरा निवासी प्रभु साहू और बाबू नगर की पिंकी साहू की है। 7 साल के प्रभु का 5 साल की पिंकी से बाल विवाह हुआ था। किसी ने सोचा नहीं था कि दोनों एक साथ सीए बनेंगे। प्रभु बताते हैं कि वे और पिंकी पढ़ाई में अच्छे थे। बड़े पापा के लड़के भी बैंक में मैनेजर थे। इससे चाहत थी कि कुछ बड़ा करेंगे। 11वीं में सीए बनने का लक्ष्य तय किया। अगले साल पत्नी पिंकी ने भी 11वीं में कॉमर्स लेकर लक्ष्य को दृढ़ निश्चय कर लिया। मैंने 2016 और पिंकी ने 2017 से सीए का सफर शुरू किया। 2023 में दोनों सीए बनने में कामयाब रहे। इस बार के रिजल्ट के मुकाबले मेरे पिछले साल अंक अच्छे आए थे, फिर भी पास न हो सका, लेकिन शायद भगवान को भी यही मंजूर था कि हम दोनों एक साथ सीए बने। मैंने दूसरा प्रयास फिर से किया और इस दौरान पिंकी का भी सीए फाइनल देने का अवसर आ गया। पिंकी ने पहले ही प्रयास में और मैंने दूसरे प्रयास में सीए की बाजी मार ली। प्रभु ने बताया कि सफलता का श्रेय बड़े पापा के सहयोग को जाता है। प्रभु के पिता मथुरा लाल ने बताया कि वो खेती बाड़ी करके परिवार का गुजार बसर करते हैं और परिवार में पहले कोई इतना पढ़ा लिखा भी कोई नहीं था। हमारे छोटे से गांव कल्याणपुर से बेटे और बहू एक साथ सीए बनना गर्व की बात है। वहीं पिंकी के पिता श्यामलाल भी फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं और सामान्य परिवार है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बेटी को पढ़ाया। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, हमारे परिवार व तेली समाज के लिए गौरव की बात है जहां एक साथ बेटी व दामाद सीए बने हैं। सीए ब्रांच अध्यक्ष सीए निर्भीक गांधी ने बताया कि भीलवाड़ा के इतिहास में पहला मौका है जब पति व पत्नी एक साथ सीए बने हों। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मेरे परिवार का और मेरे ससुराल वालों का नाम रोशन किया है। आज हम दोनों साथ में सीए बने हैं, इसके लिए सबको बहुत खुशी है और हम दोनों को भी बहुत खुशी है। मेरी जब शादी हुई थी, जब मेरी उम्र 5 साल की थी, बहुत छोटी एज में शादी हो जाना, पहले बाल विवाह बहुत होते थे, पर तो भी बड़े हुए। फिर 11th-12th हुई, फिर 10th 11th-12th में मैंने कॉमर्स ली, फिर 12th में मेरे फर्स्ट रैंक आई थी।
भीलवाड़ा में कॉमर्स में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं भी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी सीए कर ही रहे थे तब, तो मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी सीए करूं। मुझे इंटरेस्ट भी था, परिवार वालों ने बोला और मेरे ससुर जी ने बहुत मेरे को सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे बहुत सजेस्ट किया कि तुम्हें ये करना चाहिए। शुरू से मतलब 11th से ये सोचा कि मेरे को कुछ बड़ा बनना है, तो इससे मैं 11th से भीलवाड़ा आया। भीलवाड़ा आने के बाद 11th पढ़ाई पूरी की, फिर 12th में मैंने निश्चित किया कि भाई सीए की पढ़ाई करनी, जो कि एक बढ़िया रेपुटेशन कोर्स है। फिर सीए में एंटर हुआ। इंटर तक तो मैं गांव से डेली अप डाउन करता था 22 किलोमीटर दूर से। फिर हम 3 साल साथ में रह के पढ़ाई की, दोनों में साथ में मिलजुल के, और दोनों एक दूसरे से डिस्कशन करके पढ़ाई करते थे। लोग बोलते हैं कि एक साथ रह के पढ़ाई नहीं होती है, बट ये हम दोनों ने एक साथ रह के पढ़ाई की, और ये हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है कि दोनों को साथ में रह के भी पढ़ाई की जा सकती है। और शादी कब हो गई थी आपकी? शादी मेरी 7 साल की उम्र में हो गई थी, और वो जब 5 साल के थे। दोनों एक साथ ही शादी हुई थी। और उस टाइम तो हमारे को पता नहीं, क्योंकि हमारी समाज बहुत पिछड़ी हुई ओबीसी समाज आती है, जो शादी के बचपन में हो जाती है, अशिक्षित परिवार है। तो हमारा पर्पज ये है कि लोगों को शिक्षा दे के समाज को बढ़ावा दे। धन्यवाद। उधर भीलवाड़ा कृषि उपज मंडी में पिछले कुछ दिनों से सरसों की आवक बढ़ गई है। सूत्रों के अनुसार खेतों से सरसों की फसल को निकालकर किसान कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं। मंडी में सरसों के जगह जगह ढेर लगे हैं और इन्हें नीलामी के माध्यम से बेचा जा रहा है। गुलापुरा उपखंड के बड़ला ग्राम में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें पीएलबी राजेंद्र जोशी, वरिष्ठ शिक्षाविद, समाज सेवी रतनलाल लक्षकार, किशोर राजपाल ने बाल श्रम, बाल विवाह तथा गुड टच बैड टच पर जानकारी देकर उपस्थित विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर समाज सेवी केडी मिश्रा, संस्था प्रधान उर्मिला जोशी, अभिभावक और स्टाफ सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम में पत्रक वितरित करते हुए विद्यार्थियों को बाल विवाह न करने और विरोध करने की शपथ दिलाई। इस बीच पुलिस महानिरीक्षक अजमेर रेंज रुपेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सीओ सदर ऑफिस का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर सिंह ने कहा कि पूरे अजमेर रेंज में पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने के निर्देश दिए, लेकिन इसकी पालना अब जिला एसपी को करनी है। इससे पूर्व आईजी रुपेंद्र सिंह कंट्रोल रूम स्थित सीओ सदर ऑफिस पहुंचे, जहां उनको सलामी दी गई। बाद में उन्होंने सीओ कार्यालय का निरीक्षण किया और यातायात प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। इस मौके पर रुपेंद्र सिंह ने सवाल के जवाब में कहा कि पुलिस में मलाईदार सीटों पर थाना प्रभारियों की पोस्टिंग मिलती है। उनका कहना था कि पूरी कुर्सियां ही नहीं भर पाती। उन्होंने कहा कि फील्ड पोस्टिंग वाले अधिकारियों को फिट रहने के प्रयास भी करने चाहिए। भीलवाड़ा में कुछ थानेदार और सीआई जमीनों के मामले सुलझाने में अग्रणीय रहते हैं और इसमें अच्छा खासा तोड़ बट्टा करते हैं। इस पर आईजी ने कहा कि ऐसा कोई मामला हो तो जानकारी में लाएं। साइबर अपराधों को लेकर आईजी सिंह का कहना था कि इसे हमने चैलेंज के रूप में लिया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध अलग तरह के होते हैं और वे चैलेंज बन जाते हैं, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अपराधी दूर बैठकर भी अपराध को अंजाम दे देता है। वे विदेशों में बैठकर भी अपराध कर सकता है, इसलिए पकड़ने में समय लगता है। दूसरे अपराधों में पुलिस को पता रहता है कि वह पुलिस से कितना दूर है। सब जिलों में नए साइबर थाने खुलने के आदेश हो चुके हैं। शहर की यातायात व्यवस्था, अन्य अपराधों के मामले के सवालों पर कहा कि इसमें भी जल्दी कार्रवाई की जाएगी। हमने इसका पायलट प्रोजेक्ट है जो अजमेर से ही शुरू किया था। पूरे राजस्थान का ये जो प्रोजेक्ट बना है, इसका जो पहला एक्सपेरिमेंट किया गया है वो अजमेर में ही किया गया है और हमने अजमेर में ही इसको डॉक्यूमेंट किया है और करीब 33% की कमी आई है 2 महीनों में। आने वाले समय में हमारा ये मानना है, क्योंकि बहुत सारे लोग, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो ऊपर के दफ्तर जाना ही जाना है उनको, लेकिन जिनका काम वाजिब है और उनको केवल काम से मतलब है, उनका अधिकारी से मतलब, वो थाने ही जाते हैं। और इसमें काफी सेटिस्फैक्ट्री जो फर्स्ट रिस्पॉन्स आया है, सेटिस्फैक्ट्री आया है। और आज भी मैंने इस इंस्पेक्शन में आने से पहले जो अधिकारियों से मैंने चर्चा की, उसमें इस मुद्दे की भी चर्चा। अब एक और खास समाचार। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भीलवाड़ा चैप्टर की नई प्रबंध कार्यकारिणी यूथ विंगम लेडीज का इंस्टॉलेशन एवं शपथ ग्रहण समारोह 15 जनवरी रविवार सायं 5 बजे एमटीएम सिटी पर आयोजित किया जाएगा। इसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा, फेम कवि एवं साहित्यकार शैलेश लोढ़ा भी आएंगे। मुख्य आकर्षण लोढ़ा की मनोरंजक प्रस्तुति रहेगी। चेयरमैन सुशील कुमार डांगी ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में जीतो एपेक्स चेयरमैन सुखराज नाहर, प्रेसिडेंट अभय कुमार श्रीमाल, सेक्रेटरी जनरल मनोज मेहता, वाइस
प्रदेश चेयरमैन राजेंद्र छाजेड़ एम प्रदीप राठौड़, श्रमण आरोग्यम चेयरमैन प्रकाश सिंघवी, जेएटीएफ चेयरमैन विनोद दुग्गड़, जेएटीएफ सेक्रेटरी जनरल नरेंद्र मेहता, वाइस प्रेसिडेंट कांतिलाल ओस्तवाल एवं कुशल राज भंसाली, सेक्रेटरी संजय कुमार जैन एवं संजय लोढ़ा, ट्रेजरर सिद्धार्थ बंसाली, जॉइंट ट्रेजरर जसवंत मुनोट, डायरेक्टर महावीर सिंह चौधरी, दिलीप नाबेड़ा, राजकुमार फत्तावत, राजकुमार बापना, ऑडिट कमेटी चेयरमैन संजय डांगी, यूथ विंग चेयरमैन गौरव धारीवाल, राजस्थान जोन चीफ सेक्रेटरी महावीर चपलोत उपस्थित रहेंगे। मुख्य सचिव निशांत जैन ने बताया कि कार्यक्रम में सभी अतिथि रविवार शाम 5 बजे जीतो हॉस्टल रिंग रोड पर विजिट करने के बाद एक जीतो भीलवाड़ा रोड शो कार रैली के माध्यम से पदस्थापना स्थल पर पहुंचेंगे। समारोह में जीतो परिवार सहित आएंगे। आयोजन की सफलता के लिए तैयारियां एमटीएम सिटी पर जोरों से चल रही है। तैयारियों को व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए जीतो यूथ विंग एवं लेडीज विंग के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में त्रिलोकचंद छाबड़ा, राजेंद्र सिंह पोखरना, सुशील कुमार डांगी, राजेंद्र कुमार गोखरू, अजय लोढ़ा, निश्चल जैन, निशांत जैन, सुभाष हुमर, लोकेश अजमेरा, ललित डोसी, ओम प्रकाश सिसोदिया, प्रमिल सिसोदिया, विनोद सिंघवी, मनीष कोठारी, कविश नाहर, प्रतीक जैन, प्रतीक बुलिया, विभोर गोधा, अरिहन जैन, नीतू ओस्तवाल, मीनाली चौरड़िया आदि सदस्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सादर जय जिनेंद्र। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे जीतो के नाम से जाना जाता है, ये जैन समाज की श्वेतंबर, दिगंबर, तेरापंथी और मंदिर मार्ग की समाज की सामूहिक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है और उसके देश में 68 चैप्टर है और एब्रॉड में 29 चैप्टर्स है। मकर संक्रांति को लेकर मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना के साथ ही लोग दान पुण्य करने में जुटे रहे। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सुबह से ही लोग त्रिवेणी तालाब में स्नान करने पहुंचे, जबकि घरों में खींचड़ा, तिल के व्यंजन बनाकर भगवान के भोग लगाया और मंदिरों में दिन भर पहुंचते रहे। लोगों ने बढ़ चढ़ गायों को चारा खिलाया। गांधीनगर स्थित शनिदेव मंदिर में सुबह से भक्तों की भीड़ रही। शनिवार को तिल के लड्डू का प्रसाद चढ़ाया, वहीं गरीबों को भोजन भी कराया। कई लोगों ने वस्त्र दान एवं कॉपी किताब जरूरतमंदों को दिए। कई मंदिरों में पतंगों से विशेष श्रृंगार किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।